अगर आप भी किसी मंत्र से झाड़ा लगा करके जगत कल्याण करते हैं, कोई भी मंत्र आपने सिद्ध कर रखा है, चाहे वो बिच्छू के झाड़े का मंत्र है, चाहे वो सिर के दर्द का मंत्र है, चाहे नज़र के झाड़े का मंत्र है, या फिर किसी भी गुरु से आपने जगत कल्याण के लिए कोई मंत्र लिया है और आप उस मंत्र से दुनिया के लिए झाड़ फूक का कार्य करते हो, तो आपको अपने मंत्र जागरण की कुछ विधियां हम वीडियो में बताएंगे जो आपको फॉलो करनी होती हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं, मैसेज करते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम जगत कल्याण करते हैं, जैसे लोगों को आराम हो जाता है हमारे मंत्र से, पर हमारे स्वयं के कार्य बिगड़ जाते हैं, हमारे घर के जो काम धंधे हैं वो रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर हम भगवान के नाम का जाप करते हैं और उस जाप से, उस मंत्र से किसी को भी आराम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या फिर जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं, हम एक भले का कार्य करें, उसके बाद भी हमारा जो खुद का कार्य होता है वो क्यों रुक जाता है? तो इस सभी विषय पे चर्चा करेंगे। जय माता की सभी को। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जो लोग जगत कल्याण का काम करते हैं, चाहे आपने किसी गुरु से गद्दी ली है, चाहे आपने कहीं से भी आपके दादा, नाना, परदादा, कोई भी परिवार में किसी भी बड़े बुजुर्ग से कोई मंत्र ले लिया है और उसकी सिद्धि का तरीका भी आपको बता दिया गया है, ग्रहण में, किसी त्योहार पे, नवरात्र पर्व में आपने उसको सिद्ध भी कर लिया है और लोगों के कार्य करते हैं, तो क्या होता है कि आप एक बार सिद्धि करने के बाद उसको दोबारा जागृत नहीं करते हो। देखिए, मंत्र की हर 6 महीने में, साल में आपको सेवा करनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा लोगों को झाड़ा लगा रहे हो, गद्दी चौकी का कार्य करते हो, तो आपको कोई भी त्योहार आता है, जैसे महाशिवरात्रि का पर्व हो गया, जन्माष्टमी का पर्व हो गया, कोई भी होली, दिवाली और 4 नवरात्रि तो वर्ष भर में आती ही हैं, इनमें आपको उस मंत्र का जो है जागरण करना होता है। जिस भी विधि विधान से आपको, जिस मंत्र से आप झाड़ा लगाते हैं, आपके गुरु द्वारा जो भी विधि विधान मिला है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जीवन में एक बार हमारे गुरु ने हमसे साधना करवाई, 41 दिन के लिए हमने साधनाएं करी, मंत्र का जागरण किया, देवता से वचन भी हुए और लोगों का कार्य भी बना, परंतु कोई ना कोई नकारात्मक चीज़ जो है हमारे साथ चलने लग गई। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि आप लोगों के कर्मों में हाथ डाल रहे हो, आप लोगों का झाड़ा लगा रहे हो, उनकी नेगेटिविटी को उतार रहे हो, तो वो चौकी, जो आपकी चौकी होती है, वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपकी जिस स्थान पे, मंदिर पे, कहीं पे भी आप बैठ करके झाड़ा लगा रहे हो, वहाँ पर रह जाती है। आपको उतारना तो आ गया, परंतु अपने घर से उसको बाहर करने का तरीका आपको मालूम नहीं है। तो इसमें सबसे पहला तो यही होता है कि अपने गद्दी चौकी का बंधन करके बैठा करे। और अगर आपके पास सिर्फ झाड़े का मंत्र है, बंधन का मंत्र नहीं है, तो भैया आपको परेशानी आने ही वाली है। और इसके लिए आपको हवन करना होता है, छोटा सा। घर में एक हवन आप कर सकते हैं। अपने जिस भी इष्ट को आप घर में रखते हैं, चाहे वो कुल देवी है, चाहे आपका कोई भी इष्ट है, तो आप उनके माध्यम से जो है उनके भोग प्रसाद दे करके, उनको अपनी रक्षा के लिए रख के तब कार्य करें। और वो भी तभी प्रबल रहेंगे, तभी आपकी रक्षा में रहेंगे, जब आप टाइम टू टाइम समय पर अपने मंत्रों का जागरण करते रहेंगे, उनके हवन इत्यादि, उनके नाम का दान पुण्य जो है, भंडारा इत्यादि करते रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, सोचते हुए आपको जगत कल्याण का कार्य करना है। अब बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे खुद के दरबार से परंपरा है कि गुरु जा करके जोत जलाता है, तो बहुत सारे बच्चे सवाल कर लेते हैं, क्या हर बार जब हम साधना उठाएंगे गुरु को बुलाना जरूरी है? देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु को एक ही बार बुलाया जाता है, जब आपकी गुरु धारणा होती है। अगर आप किसी गुरु से जुड़े हैं, एक बार आप ज्योति जगवा चुके हैं, तो आप विधि विधान पूछ के उनके निमित्त कोई भी दक्षिणा इत्यादि रख करके आप अपनी जो साधनाएं हैं, जागरण उसका कर सकते हैं। गुरु से एक बार आज्ञा लेनी होती है, चाहे आपके गुरु संसार में हैं चाहे नहीं है, तो गुरु आज्ञा लेकर के आप अपने मंत्रों का जागरण करते रहें। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि रोजाना प्रतिदिन आपको एक माला जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि दिन भर की जो हमारी लाइफ होती है, 24 घंटे में से कम आधा घंटा, 15 मिनट तो हम अपने इष्ट के नाम के, अपने मंत्र के निकाल ही सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम काम धंधे वाले हैं, देर सवेर आते हैं, तो हमसे जाप नहीं हो पाता है। तो जब भी आप जोत लगाते हो, इतने समय में आप 7-7 बार मंत्र का जरूर जाप करें, क्योंकि अगर आप उसको जितना भी जाप करोगे, घर्षण से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, जाप से ही मंत्र जागृत होते हैं। तो ये विधान रहता है। अपने मंत्रों को जागृत रखिए,
तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी, कभी भी आपके काम धंधे बंद नहीं होंगे। और अगर आप गुरुमुख हैं तो गुरु की तरफ से आपको एक विधान मिलता ही है अपनी नेगेटिविटी रिमूव करने का। तो अपने गुरु के वचनों पे चलिए। ये मत सोचिए कि अगर कोई आपको थोड़ा विधान बता रहा है या फिर ज़्यादा कि हाँ भाई हमें कुछ ज़्यादा तंत्र करने से ही हमारी मंत्र शक्ति जागृत रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मन के भाव होते हैं, अपने मन को संभालिए, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। अगर आपने मन संभाल लिया तो आपके मंत्र भी कार्य करेंगे, आपका देवता भी कार्य करेगा। तो सोच के समझ के प्रैक्टिकल लाइफ आप जीना शुरू करें। अध्यात्म के साथ साथ आपको समाज की तरफ भी देख करके चलना पड़ता है, क्योंकि भाई कलयुग है। कलयुग में अगर आप इस सतयुग वाले देवताओं को चाहते हो तो आपको भी सतयुग वाली नीति पे चलना होगा। और क्योंकि आज के टाइम में तो कोई भी सच नहीं बोलता, आज के टाइम में तो लोगों के जो सिर पे देवता खेलते हैं वो भी झूठ बोल देते हैं। कई बार वचन उनके झूठ हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हम इनके कार्य संवारेंगे, हम इनके कार्य करेंगे। जब वचन लिए जाते हैं तो उसके बाद भी उन लोगों का जो है दुखी जीवन हो जाता है, बहुत बुरी समस्या आ जाती है। तो हर झाड़ा लगाने वाले को, चाहे वो चीनी के दाने ही क्यों न ले, अपने इष्ट के नाम का भोग प्रसाद जरूर लेना चाहिए। और ये बुरा भी नहीं है, आप भोग प्रसाद नहीं लेते हो, जगत का कार्य कर देते हो, इसलिए आपके ऊपर भार आता है। तो क्योंकि किसी भी गुरु ने आपको अगर अपना ज्ञान दिया तो गुरु भार से, गुरु ऋण से आप ग्रस्त रहते हो, और वो गुरु ऋण ही आपके कार्य बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। अपने इष्ट के निमित्त, अपने गुरु के निमित्त और अपनी किसी भी शक्ति, जो भी आप मंत्र की शक्ति है, जो भी मंत्र का देवता है, जिस भी देवता का मंत्र स्रोत इत्यादि आप जागृत कर रहे हो और उसे जगत कल्याण आप कर रहे हैं, उसको नित्य प्रति जो आपसे बन पड़ता है, या तो नित्य पे मनाए या फिर साप्ताहिक या फिर मासिक, किसी भी प्रकार से आप उनको भोग प्रसाद इत्यादि पे मना सकते हैं। ये विधान गुरु से पूछकर ही करें, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती और गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं होता। तो आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। छोटी छोटी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देते रहते हैं। बहुत ही कारगर जानकारियाँ होती है। अगर आप इन उपायों में से एक उपाय भी तसल्ली से दिल से कर लेते हो तो माँ भगवती की कृपा के पात्र बन जाते हो। तो सभी को जय माता की। वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो। ये भी एक जगत कल्याण का कार्य है कि अगर आपको वीडियो में से कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है तो जो लोग जन कल्याण में हैं, आपके संपर्क में हैं, आपके घर के हैं, उनको भी आप बताया करें। इससे क्या होगा, आपके भी पुण्य में वृद्धि होगी। तो अपने पुण्य में वृद्धि करते रहिए, अपने देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, अपने पितरों की कृपा बरसती रहे। इसके लिए जो वीडियो में उपाय बताए जाते हैं वो करते रहिए। सभी को जय माता की।